हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, ये वीडियो अब हस्बैंड हो या वाइफ दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब आप पास रहो या दूर, ऐसे हस्बैंड जो भी होंगे या वाइफ, उनका तलाक ही माना जाएगा। अब आप ससुराल बैठे हुए हैं या ससुराल छोड़ के आप मायके चली गई हैं, तो आप एक दूसरे पे जब देखो, जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, पत्नी क्या करती है, मायके चली जाती है छोड़ के। ऐसी ऐसी एलिगेशन लगाना, फिर हस्बैंड भी वहां से लगाता है, वाइफ भी लगाती, दोनों एक दूसरे से एलिगेशन लगाते रहते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ते में वो वाली बात हो ही नहीं गई, शादी खत्म हो चुकी है। अब आप कहेंगे भाई, जब आप तलाक तो वैसे हो नहीं रखा है तो तलाक कैसे माना जाएगा। अब मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, बात करने अपने टॉपिक की ओर। अब जो भी महिला या पुरुष अब पास रहते हैं या दूर, बट वो रिश्ते में वैसी उनकी बात ही नहीं है। जो शादी वाली बात होती है, जो हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता होता है, वो है ही नहीं उनके रिश्ते में, तो मान लो तलाक ही माना जाएगा। देखो, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है आप दोनों में, ठीक है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर अगर कोई वैसी बात है जिसे आप मान सकते हैं, अपनी वाइफ की डिमांड पूरी कर सकते हैं, या वाइफ है जो एडजस्ट कर सकती है, छोटा मोटा देखो लड़ाई झगड़ा हर एक रिश्ते में होता है, जब वो मैनेज कर लेते हैं ना, तो मान लो आपका रिश्ता चाहे कोई भी हो जाएगा ना, कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। बट आपकी रिश्ते में वो ट्रस्ट, वो विश्वास, वो प्रेम, वो है ही नहीं। छोटे मोटे बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, कोर्ट पहुंच जाते हो, थाने पहुंच जाते हो, तो आपका रिश्ता इतना कमजोर है ना, कोई भी आएगा ना, कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ देगा। तो आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। आप कैसे देखो, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, तलाक क्यों माना जाएगा। चाहे आप अपने ससुराल में रह रहे हो या मायके जाके रह रहे हो, आपकी वाइफ पास में रह रही हो या आपको छोड़ के चली गई हो, बट वो वाली बात ही नहीं है। अब आपके रिश्ते में तलाक ही माना जाएगा। कि देखो, जब वाइफ केस करती है ना आप पे, आपको झूठे आरोपों पे फंसा रही है, अगर मैं वाइफ की वजह आपसे बात करूं, तो उसकी एक डिमांड होती है। देखो, उस रिश्ते में जब आप सोचते हैं अपनी वाइफ छोड़ के चली गई, तो आप लोग वो पति, वो सोचते हैं जो पीड़ित हो पत्नियों से, कि कोई बात नहीं, उनके दिल में फिर भी एक कुछ उम्मीद होती है, कि वो फीलिंग होती है प्यार की, कि वाइफ है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके गई है, वापस आ जाएगी, ये चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मान जाएगी, उसको अपनी गलती का एहसास होगा। बट ऐसा नहीं है। जिस दिन वो आपको छोड़ के गई है और वो कोर्ट कचहरी थाने पहुंच गई है, आप पे झूठे आरोप लगा दिए, तो समझ लो उसी दिन आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। वो कोई फीलिंग, कोई प्यार, कोई हस्बैंड वाली कोई नहीं है उसके दिल में। तो आप अपने मन से वो सारी चीजें निकाल दो। अगर ऐसा होता, उसके दिल में उसकी जगह विश्वास रहे, वो रिश्ते को अहमियत होती उसकी, आपके लिए कोई प्यार होता, आपके घर वालों के लिए प्यार होता, तो वो जाती नहीं। अब जाती है तो ठीक है, भले चले जाए, मायके चली जाए लड़ाई झगड़ा करके, बट आप पे केस नहीं करती, झूठे आरोपों में आपको फंसाती नहीं। और रिश्ता जो शर्तों पे चलता है, अब उसकी तो ये शर्त ही हो चुकी है कि भाई मेरी डिमांड पूरी करो, तुम ये चीज करोगे तो फिर मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। और एक चीज बोल दो, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, जो तुम बोलती हो वो सारी चीजें करते हैं, तुम केस वापस ले दो, सारे झूठे आरोप मिटा दो, मेरे फैमिली के, मेरे पेरेंट्स के नाम अपने केस से हटा दो, तो नहीं, वो नहीं करेगी। कि नहीं, ऐसा क्यों करूं मैं, क्या पता तुम लोग फिर से वो कुछ चीजें कर लो। वो थाने में बोलेगी, पुलिस के सामने, कोर्ट कचहरी में बोलेगी, जज के सामने, वो दिखाएगी कि सच में होता है, बट सच तो आपको पता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। वो केस वापस नहीं लेगी, वो बोलेगी मैं जाऊंगी देखूंगी, बट केस वापस नहीं लूंगी, ना लिख के दूंगी कि मैंने एक झूठे केसेस की किया। तो वो रिश्ता ही चल रहा है एक डिमांड पे, एक शर्त पे चल रहा है। फिर आप पास रह रहे हो या दूर रह रहे हो, फिर आप जाके आगे आपको जाके रियलाइज होगा, आप ये सोचोगे कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे वापस जाना चाहिए, ऐसे मुझे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। तो जब तक आप सोचते हो ना, तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आपने अपने पति पे इतने आरोप लगा दिए होते, आपने अपने ससुराल वालों पे इतने आरोप, इतने ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए जो बताना ही पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हो कैसे कैसे आरोप लगा रखे हैं। फिर सारी जगह आप बोलते हैं कि मुझे पति नहीं रख रहा, मैं ससुराल में नहीं जा पा रही, मुझे ससुराल वाले नहीं रख रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे, तो आप सोचिए आपकी गलती कहाँ थी। तो इन केसों पे तो देखो, आप पास रह रहे हो या फिर दूर रह रहे हो, पास रह के भी होती हैं लेडीज जो झूठे का फंसाती है, बस ये डट के बैठ जाती है ससुराल में कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे हिस्सा है, मुझे नहीं जाना है छोड़ के, मेरा तो रहने का अधिकार है, चाहे वो मेंटेनेंस पैसे की बेस पे मांग ले, डीवी एक्ट में राइट टू एजेंस मांग ले, HM 24 में मांग ले, किसी में मांग ले।
बट आप रहने का उस ससुराल में फ़ायदा क्या है? जब आप लड़ रहे हो, केस कर रहे हो, आरोपों में फँसा रहे हो, झूठे-झाटे आरोपों में, तो रिश्ता तो बचा ही नहीं है। तो तलाक जैसा ही माना जाएगा, आप पास रह रहे हो या दूर रह रहे हो। या जैसे कुछ पति भी होते हैं जो पत्नियों पे अत्याचार करते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती। अब चाहे वो अफेयर पत्नी का चल रहा हो या पति का चल रहा हो, दोनों क्या करते हैं, सालों साल केस में चलते रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आधी जिंदगी पूरी कोर्ट कचहरी में केस में फंस गई है। इससे किसका फायदा हो रहा है? फायदा तो किसी का नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें जब आपके रिश्ते में बात ही नहीं है, आप अलग अपनी लाइफ में खुश हो, आपने अपना रिलेशन बना लिया है, आपकी वाइफ ने अपना रिलेशन बना लिया है और दोनों के केस चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, तो एक तलाक ही माना जा रहा है ये। इस रिश्ते में तो कोई बात है नहीं, तलाक ही हो गया ऐसे हस्बैंड वाइफ का। तो मैं वही कहती हूँ हमेशा, अगर आपके रिश्ते में वो चीज़ें बात हैं जो बचा ही सकती है रिश्ते को, आपका रिश्ता बच सकता है। कोर्ट कचहरी थाने तक मत पहुँच के एक दूसरे पे केस मत करिए। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो आपसी सहमति से, आपसी म्यूचुअल सहमति से डिवोर्स लेके बहुत ऑप्शन है, वो चीज़ें करिए। और नहीं तो अगर 2 साल का सेपरेशन हो गया आपके, कि 2 साल का हो चुका है, तो फिर आप भी सेपरेशन, ये सेक्शन 10 का केस करके जुडिशियल सेपरेशन कर सकते हैं। या वैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हुई है शादी करके, एज को छुपाया गया है, कोई बीमारी छुपा गई है, तो फिर भी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी शादी को ख़त्म करवा सकते हैं, नल वॉइड करवा सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर नहीं होता है तो। और ऐसे मत मानिए, सेपरेशन अगर 2 साल से ऊपर हो गया तो समझ लो आपके रिश्ता में वो शादी वाली बात हुई नहीं है, वो तलाक ही हो गया है। बस उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का एक उपाय ढूंढिए, किस तरीके से ख़त्म करें। जब आप अपनी लाइफ में दूसरा ऑप्शन चुनिए, मीन्स दूसरी शादी करिए। बिना डिवोर्स के दूसरी शादी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जिस दिन, जब तक कोर्ट को नहीं पता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन कोर्ट को पता चल गया अपनी दूसरी शादी करिए, प्रूफ के साथ आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने साबित कर दिया, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जब तक नहीं पता है, ये अभी आज की डेट में ये हो रहा है, बिना डिवोर्स के लोग शादी कर रहे हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी, दोनों ही कर रहे हैं। केस कोर्ट में चलता रहता है, बट दोनों ने दूसरी शादी कर दी होती है। कोर्ट भी यहाँ तक सजा नहीं देता। क्यों? क्योंकि दोनों, अब वो कहने को होता है कि भाई मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, यहाँ मेरा केस चल रहा है, बिन बताए इसने एक जुर्म कर दिया, इसको सजा दी जाए, इसको जेल भेज दिया जाए। तो भाई सजा क्यों दी जाए जब आप उसके साथ हो ही नहीं इतने सालों से, इतना सेपरेशन हो चुका है, आपने कोई पत्नी का धर्म नहीं निभाया है, आप ससुराल में रह ही नहीं रहे हो, आपने अपनी माँ का कोई कर्तव्य नहीं निभाया है, अगर उसने शादी कर भी ली तो फिर कौन सा अपराध कर दिया? ऐसे जजमेंट आ रखी है जो, जिसमें शादी भी कर रखी पति ने, बट उसको कुछ सजा नहीं मिली। जज ने भी यही बोला है कि गलती क्या करी, आप बता दो, आपका तो वैसे ही सेपरेशन है, सिरे पे एक आप डिमांड की जा रही हो पैसे के लिए। जब आपको रहने के लिए बोला जाता है, सेक्शन 9 का भी केस किया जाता है, नोटिस भी भेजा जाता है, फिर भी आप नहीं निकाली, इंटेंशन कोई दिख ही नहीं रही वापस ससुराल जाने की, तो ऐसे में पति दूसरी शादी करेगा। कोई अपराध तो किया नहीं भाई, इसको भी अपनी लाइफ आगे करनी है। और वैसे वाइफ भी करती है कि दूसरी शादी कर देती बिना डिवोर्स के। पति देखता रहता है क्या करे क्या करे, उसने दूसरी शादी कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए, वो देखते रहता है भाई, हाथों पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो बैठने से और कुछ करने से चीज़ें नहीं होती है, आपको करना पड़ेगा, एविडेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एविडेंस इकट्ठे हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, तो फिर आप सजा दिलाइए, नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप देखते रहिए तमाशा क्या होता रहता है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है, जब आपको लगता है कि वाइफ अडल्ट्री में या आपका हस्बैंड अडल्ट्री में है प्रूफ, चीज़ें नहीं है, तो आप केस करिए, तलाक ले लीजिए। नहीं तो और भी ऑप्शन है, सेक्शन 10 करिए, जुडिशियल सेपरेशन करिए। आर्टिकल 142 का भी है, जो आप हाई कोर्ट में जाके सीधा डायरेक्ट शादी को ख़त्म करवा सकते हैं। तो चीज़ें हैं। अदरवाइज जब तक देखो, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है, बचा सकते हो रिश्ते में वो चीज़ें हैं आपके, बचाओ। नहीं तो एक बार कोर्ट कचहरी पहुंच गया तो इससे पत्नी सोचती है ना कि मैं पति को सबक सिखाऊंगी, ससुराल वाले को सबक सिखाऊंगी, जीना हराम कर दूंगी, उनको बर्बाद कर दूंगी, तो वही नहीं होंगे, सिर्फ आपके साथ भी सेम सिचुएशन होगी। आप अपने बच्चे का सोचिए फ्यूचर, कि आप दोनों की लड़ाई झगड़ा में एक पैसों के लेके, ये किसी को भी लेकर, क्योंकि जो वाइफें करती है ना, मेन उनका यही होता है, या रिश्ते में रहती है अडल्ट्री में, या फिर उनका डिमांड पूरी की जाए। वो डिमांड क्या होती है? पैसा। तो चक्कर में अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है आप दोनों के लिए। तो सोच समझ के डिसीजन लो। और इस वीडियो में मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया है कि आप दूर रहते हो या पास रहते हो, रिश्ते में वो बात है ही नहीं हस्बैंड एंड वाइफ वाली, तो आपका समझ लो तलाक ही माना जाएगा। बस एक चीज़ रह गई है, वो बस लीगल तरीके से तलाक करना लेना। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।